हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मुंबई ने बीजिंग को पछाड़कर एशिया की नई बिलियनियर कैपिटल का दर्जा प्राप्त किया है। यह भारत का फाइनेंशियल केंद्र नहीं है, बल्कि दुनिया के 92 बिलियनियर यहाँ निवास करते हैं। इन अरबपतियों ने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है और अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए मुंबई को एक सशक्त केंद्र के रूप में मजबूत किया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट में मुंबई की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बिलियनियर्स की कैपिटल है और इस साल में 26 नए अरबपति इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इस प्रकार ये शहर दुनिया में तीसरे स्थान पर है और एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। न्यू दिल्ली ने पहली बार टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। भारत में इकोनॉमिक पावर का उल्लेखनीय विकास देखने को मिला है, क्योंकि देश में 94 नए अरबपति शामिल हो गए हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश में सबसे अधिक हैं। इससे कुल मिलाकर 271 अत्यंत धनी व्यक्ति हो गए हैं। ये उछाल, जो 2013 के बाद सबसे अधिक है, इंडियन इकोनॉमी में बढ़ते आत्मविश्वास का प्रमाण है। देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बिलियनियर्स की संख्या में बड़ी ग्रोथ हुई है, जो खासकर विभिन्न उद्योगों में हुई है। पहले से ही देश के अरबपतियों का अधिकांश फार्मास्यूटिकल सेक्टर से संबंधित है। यह सेक्टर 39 बिलियनियर्स के साथ आगे है, जो दवाओं और औषधि उत्पादन में काम करते हैं। इसके बाद है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स। ये उद्योग भी बड़ी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस सेक्टर में 27 बिलियनियर्स हैं। उसके बाद आता है रसायन क्षेत्र। ये भी संपत्ति के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सेक्टर में 24 बिलियनियर्स हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति ग्लोबल बिलियनियर्स की कुल संपत्ति का 7% है, जो इस देश के आर्थिक महत्व को दर्शाता है। इनमें सबसे प्रमुख नेतृत्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी और अडानी समूह के गौतम अडानी कर रहे हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति का मूल्य $115 बिलियन है, जबकि गौतम अडानी की संपत्ति $86 बिलियन है। चीन में इस साल कमी आई है, जहां हांगकांग, शेंझेन और शंघाई शहरों में बाजार के नीचे जाने की रिपोर्ट है। इसके परिणाम स्वरूप चीन के अरबपतियों की संपत्ति में गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी के बीच एक विलय हो सकता है, जो भारत में मनोरंजन उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने का लक्ष्य है। शुक्रिया।